ठीक ही रहा है। हमें इसकी और मरियम की मंगनी कर देनी चाहिए थी। मैंने तो कहा था आपसे, लेकिन आपने ही कहा था ना उस वक्त कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। कब तक मौत के खौफ से इस तरह मर मर के जीती रहूंगी मैं? आखिर कब तक? क्या यहाँ मेरा कोई कातिल हो सकता है? क्या इनमें से मेरा कोई कातिल है? अगर है तो मुझे मार क्यों नहीं देता? किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देता? अच्छा ये बताओ कि फराज की आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई कि नहीं? सारा, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन बहुत दिनों से कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। खुदा करे कि ख़त्म ही हो गई हो नाज़िया। एक बात बताऊं, मैंने कभी पहले उन्हें इतनी शिद्दत से रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा ये बताओ, ये कबीर कौन है? बहुत अच्छा दोस्त है। और नाइल, उसे भूल गई तुम? मरियम, I'm sorry. I'm really sorry यार। तैयार नहीं हुई। मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं बाहर जाने का, तुम चली जाओ। क्या हुआ तुम्हें? ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कोई खास बात नहीं। तो आम बात क्या है? मैं कबीर के बारे में सोच रही थी। ओह, फोन आया उसका? नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसे एकदम से, हम सबसे कट हो गया है। आदिल ने भी उसे फ़ोन किया था, कभी उसका मोबाइल बंद मिलता है और कभी उठाता ही नहीं। मैंने भी एक दफ़ा फ़ोन किया था मगर उसने नहीं उठाया। पता नहीं खुद को क्या समझता है, गलती भी खुद करता है और नाराज़ भी खुद ही हो जाता है। वो नाराज़ नहीं, नाराज़गी तो मनाने की मुंतज़िर होती है। तो फिर? वो किसी और वजह से हमसे दूर हुआ है। हमसे नहीं, तुमसे। अगर तुम कहो तो उसके घर चलें? नहीं। तो फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दो। मेरी कल फराज से बात हुई थी। ये एकदम से फराज कहाँ से आ गया? जब मैंने उसे कबीर के बारे में बताया
तो उसने एक बड़ी अजीब सी बात की। क्या? उसने कहा कि मैं नाइल को इतनी जल्दी भूल गई। तो तुमने क्या जवाब दिया इस बात का? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि कबीर ने वाकई नाइल की जगह ले ली। बस यार मुझे 1 मिनट दे दे, मैं भी फ्री होके बात करता हूँ। ओके, इट्स डन एंड ऑलराइट। हाँ भाई, अब बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? फराज, मैं तुम्हें बहुत पॉजिटिव तब्दीली देख रहा हूँ। अच्छा, वो क्या? तुम अपने बिजनेस पर अब पूरी तरह ध्यान देने लगे हो। मजबूरी है यार, पहले ही बिजनेस में इतना नुकसान हो चुका है, मैं तो बस अब इसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी ये मेरी ज़रूरत बन चुका है। पहले भी तो ज़रूरी था। हाँ, ज़रूरी तो था, लेकिन पहले मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए तो पॉजिटिव साइन कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत आराम और अय्याशी के साथ गुजारी, लेकिन अब आने वाला बच्चा मेरा वो अपनी ज़रूरियात को साथ लेकर आ रहा है। शहबाज, तुम तो जानते हो मैं ऐसा क्यों था। मेरे मिजाज में, मेरे रवैये में इतनी सख्ती सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मैं जिसको चाहता था उसे मुझसे दूर कर दिया गया। फराज, अब भूल जाओ पुरानी सारी बातें। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। उसी नई ज़िंदगी के लिए तो इतना सीरियस हो गया हूँ मैं। तो बस अब इसी तरह रहना। पता नहीं शहबाज, आने वाला कल कैसा हो। अब तो ये हाल हो गया है कि अब तो खुद पर भी एतमाद नहीं रहा। तुम्हें अपने आप पर एतबार करना होगा और अपने आने वाली ज़िंदगी पर भी, और इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ आखिर मरियम के साथ ही क्यों हो रहा है। इतने अरसे बाद एक खुशी आई थी और वो भी रूठ कर चली गई। तुम ये कबीर के लिए कह रही हो ना? हाँ, कबीर के लिए। सच तो ये है कि मुझे उसका मामला समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका मरियम से इस तरह मिल जाना ही हैरत अंगेज था, और अब उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना, ये उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। वो गायब सिर्फ मरियम की वजह से हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं, एक तरफ इतनी दोस्ती, इतनी कुर्बत, और दूसरी तरफ इस तरह से गायब हो जाना, ये सब क्या है? मुझे तो शुरू से ही आदमी बड़ा अजीब मालूम हुआ है। बेचारी मरियम की किस्मत ही ऐसी है, क्यों ना वो कहीं और चली जाए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वो जहां जहां जाएगी वो लोग उसके पीछे पीछे आएंगे। अब तुम खुद ही देख लो, वो लोग पाकिस्तान से मलेशिया तक उसके पीछे पीछे आ गए हैं। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ आदिल। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शादी से पहले मैं तुम्हें पागल होने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। आदिल, आदिल, कभी तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो सकते? अरे यार, मैं वाकई में सीरियसली कह रहा हूँ। अगर तुम शादी से पहले पागल हो गई तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी और मुझे भी डिप्रेस कर दोगी। मरियम, मुझे तुम्हारी खैरियत की खबर तो मिलती रहती है, लेकिन तुमने वहाँ जाके बहुत बड़ी गलती की है। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? लेकिन कोशिश किया करो तुम सारा और आदिल के साथ ही रहा करो। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं भी रखूँगी। ओके, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। आज आप जल्दी आ गए। फराज, अभी मरियम से ही बात हो रही थी, वो बहुत परेशान है। हाँ, मुझे मालूम है। क्या आपको अंदाज़ा है ये सब क्या और क्यों हो रहा है, और कौन है इन सब के पीछे? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पता चल सके कि वो कौन है आखिर जो मरियम को परेशान कर रहा है। आप भी उसे फ़ोन करके हौसला देते रहा करें।
ये तुम कह रही हो? क्यों? मुझे नहीं कहना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वाकई तुम्हें बहुत हौसला है। फराज, इतने अरसे से आप मेरा हौसला ही तो आजमाते आ रहे हैं। वाकई कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। शायद इसलिए कि मैंने खैर जाने दो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। क्या आज रात आप मुझे डॉक्टर के ले जाएंगे? 8 बजे की अपॉइंटमेंट है। हाँ, क्यों नहीं? क्या क्या वाकई फराज? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? मुझे अपनी खुशी पे यकीन नहीं आ रहा। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ओके? यस, काम हो गया, फिनिश्ड है। चलते चलते खो जाऊं मैं उन यादों में, उन बातों में। चाहूं मैं ये कि ना सोचूं, फिर भी गुम हूं आवाज़ें यूं आए तेरी ख्वाबों में ही सही, कह दो ना, कह दो ना। हेलो। हेलो मरियम। आज रात ब्रिज व्यू पार्क में तुम्हारा 11 बजे इंतज़ार करूंगा। ब्रिज व्यू पे? मगर क्यों? हेलो हेलो।
हेलो, हाय। खैरियत? इस वक्त मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे मिलने का इससे कोई बेहतर बहाना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नाइस, हाँ? या चलो। हाँ चलो, लेट्स वॉक। यस। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी काम में? मौका नहीं मिल रहा था। मौका? ये तुम कह रहे हो? हाँ। जज्बाती मत बनो, मेरे पास सब रिपोर्ट्स हैं तुम्हारी। मैंने इससे पहले कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं। आज शाम को मैं तुम्हें सारी डिटेल्स ईमेल कर रहा हूँ। याद रखना, काम हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। तो तुम्हें क्या लगता है कि मरियम वहाँ पर ख़तरे में है? बहुत ज़्यादा। जो भी उसका दुश्मन है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। और मरियम का क्या हाल है? वो बहुत ही बहादुर लड़की है, बहुत हिम्मत से काम ले रही है। और ये कबीर कौन है? वो एक अच्छा इंसान है, पहला इंप्रेशन तो उसका यही था, लेकिन अब क्या है? लेकिन अब वो मरियम का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और मरियम उसके बहुत करीब होती जा रही है। क्या तुम लोग ये समझते हो कि वो मरियम को धोखा नहीं देगा? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ फराज। कभी कभी तो अपने साये से भी डर लगता है। बहरहाल यहाँ से जाने के बाद भी मरियम की मुसीबतें कम नहीं हुई। नहीं, बल्कि कुछ और बढ़ गई हैं। बहरहाल मरियम से कहो कि वो मोहतात रहे, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। और सारा, तुम भी उसका ख्याल रखना। तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। उम्मीद है मरियम के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा। अच्छा सारा, अल्लाह हाफिज। आज तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया। आओ, अंदर आ जाओ। नहीं कबीर, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, बाहर बैठ के बात करते हैं। श्योर। तुम मरियम से क्यों दूर हो रहे हो? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम जानते हो वो किस दौर से गुजर रही है। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब वो गुमसुम रहने लगी है।
पहले उसे नाइल की मौत ने मारा था, और अब तुम हो जो उसे मौत की तरफ धकेल रहे हो। ये गलत है। मुझे सारा ने बताया कि मरियम के लिए। खैर, अब छोड़ो। अगर तुमने उससे दूर रहने का फैसला कर ही लिया है तो बाकी सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं मजबूर हूं आदिल। फराज, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नाजिया, खामोश हो जाओ। तुम देख नहीं रही हो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ? वही तो पूछ रही हूँ, खैरियत तो है ना? मुझे भी बताइए। क्या ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें हर बात बताया करूँ? फराज, मैं 1-2 दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। नाजिया, मेरे साथ और भी 50 मामला आता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात मैं तुमसे शेयर करता रहूँ। फराज, न जाने क्यों मुझे एक बार फिर से आपकी तरफ से खौफ महसूस होने लगा है। क्या मुसीबत है? तुम मुझे सुकून से रहने नहीं दोगी क्या? अच्छा फराज, मैं कुछ नहीं कह रही, आप बस नाराज ना हुआ करें। तुम कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ बस। नाजिया, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन में मैं तुम पर गुस्सा करूं, इसलिए जब मैं काम कर रहा हुआ करूं तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करो, समझी? जी, समझ गई। शायद मैं हमेशा आपको डिस्टर्ब ही करती रही हूँ। तुम्हारी ये रोती हुई सूरत देखकर मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अपनी और तुम्हारी मंगनी का फैसला। मंगनी? ये क्या कह रहे हो तुम? वेल, अगर मरियम को खुश देखना चाहती हो और उसे चेयर अप करना चाहती हो तो उसके सामने ऐसी खुशियों वाली बातें तो करनी पड़ेंगी ना हमें। तो आप मुझसे मंगनी कर रहे हैं, पर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम जब घर जाओगी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ मेरे मम्मी डैडी घर पे मंगनी की डेट डिसाइड कर रहे हैं। मुझसे पूछे बगैर? वेल, अब भी कुछ पूछना जरूरी है क्या? अच्छा, वो कबीर को भी बुलाएंगे? हाँ, कबीर को मैं खुद पर्सनली इनवाइट करूंगा अपनी साइड से। नहीं, वो मेरी साइड से आएगा। मेरी साइड से? नो। ओके, मेरी माँ, आप अपनी साइड से बुला लीजिएगा उसको। वाह, आज तो बड़ी बात मान ली। अच्छा खैर छोड़ो कि इस वीकेंड पर। क्यों, और जल्दी करना था? नहीं। अरे एक मिनट, अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं, शादी तो बाद में होगी ना। जी? तो 1 महीने बाद। आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर? What do you mean आप लोगों ने? सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम्हारे सारे मतलब खत्म। वैसे कितना मज़ा आएगा ना सारा की शादी, और फिर सारा की शादी की शॉपिंग मैं और आंटी मिलकर करेंगे। और मैं क्या करूंगी? हम दोनों घर में खूब खेला करेंगे, ठीक है? कितनी जल्दी वो वक्त आ जाता है।
जिसके बारे में सोचकर हर बाप उदास हो जाता। हो पापा, अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ। ये तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। इसकी वजह बता दी है मैंने। तुम जानते हो जज्बे हमारे लिए मौत है। मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। तुम नहीं तो कोई और, लेकिन काम आज ही होगा। यकीन करो, बरसों के बाद आज मैं बहुत खुश हुआ हूं। वाकई तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हे, तुम्हारी छोटी तारीफें नहीं कर रहा हूं मैं। वाकई यार, आज इतने अरसे बाद मैं इतना खुश हुआ। बीवी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी जगह, वो अपनी जगह। I'll call you later, honey. Bye. आओ शहबाज, बैठो। वाह फराज वाह, मैं तो ये समझ रहा था शायद तुमने ज़िंदगी को समझ लिया है, लेकिन तुम्हें तो देख के लग रहा है कि शायद तुम्हारे मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। कम ऑन यार, वो तो बस ऐसे ही मजाक के तौर पे एक लड़की से बात कर रहा था, और क्या। मुझे अफसोस है कि तुम इन चीज़ों को मजाक कह रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये मजाक कितनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है? अब छोड़ना यार। फराज, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। तुम अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हो। तुम उस औरत को धोखा दे रहे हो जो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। तुम मुझे नहीं, अपने आप को सॉरी कहो। तुम मुझे नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं अब। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? अरे वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कितनी बड़ी उम्र है आपकी कि मैं आप ही को बुलाने वाला था, आप खुद ही आ गए। कमाल साहब, ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है वकील साहब? ये जो फाइल आपने मुझे फरा इंडस्ट्रीज की भेजी है जनाब, ये नामुमकिन है। मुझे पता था आप यही पूछने आएंगे। ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वकील साहब, उसकी मर्जी से हो रहा है। आप बस अपना काम कीजिए। ये बताइए, चाय लेंगे या कॉफी?
सारा कहाँ गई? आर यू ब्लाइंड? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। बुखार कैसा है तुम्हारा? ठीक है। चलो ना फिर शॉपिंग भी चले। आज नहीं यार, कल ज़रूर चलूँगी। वैसे कौन कौन जा रहा है? अम्मा पापा दोनों जा रहे हैं, प्लीज़ तुम भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। तुम लोग जाओ। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने चौकीदार को कह दिया कि दरवाज़ा ठीक तरह से लॉक कर ले, और एक बार तुम भी प्लीज़ देख लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अरे फराज, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बस मीटिंग्स ख़त्म हो गई थी तो सोचा जल्दी घर जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम आज डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, आज मैं नहीं जा सकी। क्या? क्यों नहीं गई? देखो नाजिया, तुम्हारा प्रॉपर रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। फराज, क्या वाकई आपको मेरी इतनी फिक्र होने लगी है? तुम्हें क्या लगता है मैं एक बेहिस इंसान हूँ? मैंने आपको कभी बेहिस नहीं समझा।
तो फिर कैसा हूं मैं? जिद्दी, बहुत जिद्दी। नाजिया, मुझे आज रात को एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम भी मेरे साथ चलती तो। फराज, शादी के बाद शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि आप मुझे अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं। तुम तैयार हो जाओ। सुनो, तुम जानती हो मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? आप भी बता दीजिए। इसलिए कि मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। बस यहाँ मसरूफियत इतनी है कि टाइम ही नहीं मिलता। जानता हूँ किसी को फ़ोन करने के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल काम होता है। और वो काम आपने कर दिया। हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ संजीदा बातें करनी है। जी अंकल, सब खैरियत है ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते।